हेलो एवरीवन। क्या हाल चाल? कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी चल रही होगी। ठीक है, तो देखो, इससे पहला जो हमारा लेक्चर था वो बहुपद के बारे में था। ठीक है, तो बहुपद में हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी किए थे और हमने लेक्चर पार्ट बी जो बनाया है, पार्ट बी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि पार्ट बी जो स्टूडेंट अगर कर लेगा ना तो उससे ना उसके 5 to 7 मार्क कंफर्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें मैंने क्वेश्चन का टाइप बताया है, क्या क्वेश्चन टाइप आते कैसे हैं। ठीक है, और दूसरी बात मैंने उसमें क्या है क्वेश्चंस भी बताए हैं। तो वो आप लोग अगर नए हो हमारे चैनल पे तो वो जाके एक बार देख लेना। ठीक है, वो लेक्चर्स वो आप लोगों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब चलो आज के बारे में बात करें तो आज आप लोग देख सकते हो टॉपिक पहले से लिखा हुआ त्रिकोणमिति हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति का जो वेटेज है हमारे बिहार बोर्ड में, ठीक है, 15 नंबर रखता है वो। मैंने क्यों? क्योंकि वो एक बड़ा चैप्टर है, अपने आप में एक बड़ा चैप्टर है। ठीक है, और बड़ा चैप्टर होने के नाते क्या है कि उसमें ढेर सारे फॉर्मूले हैं। अब ढेर सारे फॉर्मूले हैं तो क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव में जो है बहुत बार हमने देखा है कि ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि वो डायरेक्टली फॉर्मूला ही पूछा जाता है। ठीक है, डायरेक्टली वो फॉर्मूला ही पूछ देते हैं ऑब्जेक्टिव में। ठीक, तो इस तरह से हमें ये चीजें एक बार जानकारी होनी चाहिए कि क्या है कि 15 नंबर हमारा सिक्योर होगा अगर हम पूरा ट्रिगोनोमेट्री अच्छे से कर ले तो। ठीक है, तो वो तो हम करेंगे ही, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। दूसरी बात, मैं यहाँ पे अगर अपनी बात करूँ तो मैं अभी शर्मा। ठीक है, और मैं जो आप लोगों को यहाँ पे क्रैश कोर्स में मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इसको करने के बाद जो है आप लोगों का खुद के अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। ठीक है, और मैं एग्जाम तक जो है हमारी वीडियोस आते रहेंगे जिसमें आप लोगों को मतलब हर एक चीज बताया जाएगा, कैसे कॉपी राइटिंग करनी है, कैसे क्या करने है, वो सारी चीजें मैं इन्फॉर्मेशन देते रहूंगा। ठीक है, यहाँ पे तो इसमें ये नहीं है कि कुछ नया होगा आप लोगों के लिए या फिर कुछ डरावनी चीज है। और सबसे बड़ी बात, स्टूडेंट को जो है डर लगता है किसमें? मैथ में, कि भाई साहब मैथ मेरे से नहीं बनना है। तो इसीलिए मैं बोला कि नहीं यार, एक मंथ में मैं पूरे दिसंबर में मैथमेटिक्स कम से कम 80% खत्म कर दूंगा और उसके बाद क्या है कि आपको रिवीजन या फिर जो भी कुछ है वो मैं करवा दूंगा। ठीक है, पूरे जनवरी और फिर में 15 दिन है तो 15 दिन में हो मतलब अलग अलग चीजें हो कि अलग अलग टाइप के हम क्वेश्चन बता देते हैं। ठीक है, और कैसे क्या करना है वो सारी चीजें आगे हम बातें करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जो है वो 3 शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, हमें उतना इंट्रोडक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम क्रैश कोर्स में है। बट एक चीज बता दो, बेसिकली त्रिकोणमिति में क्या होता है, हम क्या पढ़ते हैं कि त्रिकोण जो होता है ना, त्रिकोण त्रिभुज त्रिभुज। ठीक है, उस त्रिभुज के भुजा और कोणों के बीच के संबंध के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, उस त्रिकोणमिति में जो है, इस त्रिकोणमिति के चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, हम फिर पढ़ेंगे कि मतलब त्रिकोणमिति जो होता है रेशियो। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। 6 रेशियो होते हैं त्रिकोणमिति रेशियो। ठीक है, वो करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स की वैल्यू जानेंगे। ठीक है, उसके बाद सबसे लास्ट जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा हमारा हाइट एंड डिस्टेंस। देखो, हाइट एंड डिस्टेंस एक ऐसा चैप्टर है त्रिकोणमिति का, ठीक है, जिसमें 5 नंबर के एक क्वेश्चन फिक्स ही रहते हैं, हर एक साल आते हैं। ठीक है, कुछ ही ऐसा साल होगा, एक ही साल आई थिंक आई किया दो जिसमें नहीं आएंगे, बट वो हमेशा से ही रहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अभी से बेसिक लेक्चर देखते जाओ, हाइट एंड डिस्टेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम बताते हैं आपको कि त्रिकोणमिति में हमें करना क्या है। देखो, त्रिकोणमिति में जो है मैं ऐसे पढ़ाता हूँ कि पहले कुछ थ्योरीज लिखा है, फिर थ्योरीज के बाद उसको मैं क्वेश्चन टाइप बताता हूँ कि कितने टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, और उस क्वेश्चन टाइप के बाद मैं क्या करता हूँ, वो एक क्वेश्चन का अलग सेशन लेता हूँ। ठीक है, उसमें आपको बस क्वेश्चन क्वेश्चन कराया जाता है, मतलब आप क्वेश्चन के साथ दोस्ती करोगे मेरे साथ। ठीक है, तो वो चीज हो गया। अब बात करते हैं हम किसकी? तो त्रिकोणमिति में, अब त्रिकोणमिति है मतलब क्या? त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। अब त्रिभुज में हम कौन से त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे? तो 80-90% जो होता है केस, उसमें हम समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। बाकी आप पढ़ते पढ़ते आपको आइडिया लग जाएगा। तो चलिए हम लोग अब अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं, फिर लास्ट में भी मिलेंगे। देखो, त्रिकोणमिति जो है इसमें हम किसके बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे? समकोण के बारे में। समकोण त्रिभुज। अब ये समकोण त्रिभुज क्या होता है? ठीक है, समकोण त्रिभुज के बारे में जानकारी है। समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिस त्रिभुज का कोई एक कोण क्या हो,
90 डिग्री यानी कि क्या समकोण, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, समकोण कहलाएगा, समकोण त्रिभुज को बोलते हैं। अब ये होता कैसे है, तो देखो ये दिखने में कुछ ऐसा होता है, ये कुछ इस तरह का होता है हमारा समकोण त्रिभुज, ठीक है। इसको मान लो कि हमने ए रखा नाम, इसका नाम हमने बी रखा और इसका नाम हमने सी रखा। तो ये हमारा एक क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। अब बात करते हैं कि भाई साहब आप लोग डाउट आएगा कि व्हाट इज दिस, मतलब ये जो बनाएंगे व्हाट इज इट, तो ये क्या है, 90 डिग्री का क्या है, चिन्ह है, ठीक है, मतलब साइन है, ठीक। हम 90 डिग्री को कुछ इस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं मिटा के साइड में लिख देता हूँ। अगर इस तरह से कहीं पर भी, सॉरी, इस तरह इस कहीं पे इंडिकेट कर दे तो ये क्या होगा, हमारा 90 डिग्री को इंडिकेट करेगा, ठीक है। इस तरह से अगर यहाँ पे कोई लाइन जा रही है यहाँ पे, ठीक है, तो ये हमारा 90 डिग्री को इंडिकेट कर देगा। तो पहली बात हम समकोण त्रिभुज को जाने, समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिस त्रिभुज का कोई एक कोण क्या होगा, 90 डिग्री या समकोण होगा, 90 डिग्री को ही समकोण बोलते हैं, तो वो हुआ पहली बात। दूसरी बात, अब क्या हुआ कि समकोण तो ये तो फिक्स हो गया, बट अब बात क्या थी इस दोनों कोण में, और कोण से पहले की बात क्या थी, इस भुजाओं के बारे में, ठीक है। ये जो भुजा है, मान लो एक है ए बी, एक है बी सी और एक है ए सी, ये भुजा के बारे में जानकारी है, ठीक। तो अब हम क्या करते हैं, क्योंकि है तो ये समकोण त्रिभुज, तो अगर ये समकोण त्रिभुज है तो इसका तीन और त्रिभुज है, समकोण तो है साथ में ये त्रिभुज है, त्रिभुज है मतलब इसके तीन भुजा होंगे। अब जब इसके तीन भुजा है, अब इस तीनों भुजाओं का नाम क्या होगा, क्योंकि हमेशा तो हम इसको ए बी बी सी ए सी करके नहीं बुलाएंगे, ठीक है। तो इस तीनों भुजाओं को जो है एक नाम दिया गया है, जिसमें से क्या क्या नाम रखा गया है, एक का नाम रखा गया है कर्ण, ठीक है, एक का नाम रखा गया है लंब, ठीक है, और एक का नाम रखा गया है आधार, ठीक है। ये तीन इसके नाम रखे गए, एक है कर्ण, एक है लंब और एक है आधार, ठीक है। अगर कर्ण की बात की जाए, ठीक है, तो क्या होता है, समकोण त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा, लंबी भुजा को कर्ण कहते हैं, ठीक है। एक डिफिनेशन हमारा ये हो गया। अगर हम इसका एक और डिफिनेशन लिख लें, ठीक है, इस फिगर को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ। ये ए, ये बी एंड ये सी, ठीक है। ये हम समकोण त्रिभुज बनाए थे और ये हो गया। तो एक हमारा डेफिनेशन तो कर्ण का ये हो गया कि समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी जो भुजा होगी वो हमारा कर्ण होगा, ठीक है, पहला डेफिनेशन। अगर इसका एक और डेफिनेशन की बात कर लें, ठीक है, और हम क्या बोल सकते हैं, और हम क्या बोल सकते हैं, समकोण त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की सामने वाली, सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, कर्ण कहलाती है, ठीक है। ये हो गया। तो इसके दो डिफिनेशन है। अब इस डिफिनेशन का यहाँ पे मतलब समझो, मतलब समझाने के लिए हम देखो क्या होते हैं कि पहला हमने क्या बोला कि समकोण त्रिभुज है, उसका जो है सबसे लंबी भुजा होगी। अब इसमें देखो ए बी बी सी और एसी, इस तीनों में सबसे लंबी भुजा कौन दी है, एसी है, तो इसीलिए जो है इसका नाम हम क्या रखेंगे, कर्ण रखेंगे।
ठीक। अगर एक और रीजन से देखा जाए तो समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा, ये मेरा डेफिनेशन है, ठीक है, ये मैं बोलता हूँ कि समकोण त्रिभुज है, समकोण समकोण त्रिभुज नहीं, समकोण ये सामने वाली भुजा, सॉरी, समकोण जो है ये समकोण है, इस समकोण के सामने वाली भुजा, ठीक है, सामने वाली भुजा देखो यहाँ से डायरेक्ट सामने देखो, ये हमारा कर्ण हो गया, इसीलिए इसका दो दो डेफिनेशन हो गया कि कर्ण को हम कैसे पहचानेंगे किसी समकोण त्रिभुज में, ठीक है। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। कैसे? एक समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में या तो सबसे लंबी जो भुजा है उसको हम कर्ण बोलेंगे, या नहीं तो अगर समकोण के जो भी सामने है, ठीक है, समकोण मतलब 90 डिग्री के सामने जो भी भुजा है उसी हम कर्ण बोलेंगे। तो इस दो तरह से हम कर्ण को डिफाइन करते हैं और हम कर्ण को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब बात क्या आती है कि हमें ये आधार, ठीक है, इस साइड को और इसको मतलब ए बी और बी सी को फिक्स करने में दिक्कत होती है। क्यों दिक्कत हो रही है? क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री फिक्स हो गया, इसको कोई लेना देना नहीं है। अब लेना देना क्या है कि ये हमारा जो एंगल है ये सी और ये ए, इस दोनों से ही हम पूरे ट्रिगोनोमेट्री में हेरा फेरी करते हैं, ठीक है। तो मेरी बातों को समझना कि अगर हमें ट्रिगोनोमेट्री हम पढ़ रहे हैं तो इस ट्रिगोनोमेट्री में हम इस एंगल या इस एंगल की बात करेंगे, अधिकतर इस एंगल की हमें बात नहीं करनी होगी। तो ये चीज याद रखना कि जब भी उसके क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस में सॉल्व करने का याद रखना कि या तो इस उन्नयन और अवनयन करके एक क्वेश्चन आता है और हर एक क्वेश्चन इसी पे बेस्ड होता है, उन्नयन में, तो हमेशा इस एंगल या इस एंगल की बात करें, यहाँ पे कोई बात नहीं करेगा, ठीक है। बहुत कम ही क्वेश्चन आते हैं जिसमें यहाँ की बात की जाती है बेसिकली, ठीक। अब देखो, अगर हम बात कर ले लंब किसको बोलेंगे, ठीक है, तो अगर हम लंब की बात करें तो लंब किसको बोलेंगे, तो लंब देखो इसको बोलेंगे एंगल जहां से मेजर, ठीक है, कोण जो मापा जाता है, ठीक है, मान लो लंब की बात कर लेते हैं, तो अगर मान लो कि हमने सी को एंगल माना है, ठीक है, और ये सी से मेजर करें, तो जब भी हम एंगल मापते हैं, ठीक है, तो जो एंगल मापे हैं, कोण मापे, इस कोण का जो सामने वाला साइड होगा ना, ये हमारे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। अगर मान लो कि इस ए एंगल को मापे तो इस ए के जो सामने वाला साइड हो जाएगा ना, वो हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर हम डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे कि कोण न्यून कोण के सामने वाले भुजा, क्यों? क्योंकि ये तो 90 डिग्री होता है, अब ये दोनों जो एंगल होता है वो हमेशा कम होता है 90 डिग्री से, ठीक है। तो अगर ये जो न्यून कोण है, अगर मान लो इसको हमने मेजर किया तो इसके सामने वाले भुजा को हम क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे, ठीक है। और अगर हम आधार को डिफाइन कर दें, ठीक है, आधार, आधार की बात करें तो जहां से, ठीक है, जिस भुजा से ठीक है, जिस भुजा से क्या होता है कि कोण को मापा जाता है। अब मान लो कि हम यहाँ पे लिए, ठीक है, अब मान लो कि हमने एंगल सी को लिया है, ठीक है, इसको प्रैक्टिकली समझ लो कि अगर मान लो कि हम एंगल सी की बात कर रहे हैं, हमारे पास क्वेश्चन है, ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे बोलेगा कि साइन सी बराबर क्या होगा, ठीक है, साइन को tan भी हम बता रहे हैं आपको, बट ये समझो, मान लो हमें पूछेगा, तो अब यहाँ पे कर्ण तो डिसाइड हो गया, लेकिन यहाँ पे आधार और लंब इस दोनों को डिसाइड करने में दिक्कत होगा। क्यों दिक्कत होगा? क्योंकि ये जो दोनों बेजा है ना, जो आपस में बदलते रहते हैं, इन दोनों का नाम क्या होता है, बदलते रहता है। तो अगर मान लो कि इस एंगल पे बात कर लें तो देखो, यहाँ पे हमने चांद रखा, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम चांद रखेंगे तो यहाँ पे मेजर हम किस तरह से करेंगे, इस तरह से, मतलब हम मेजर इस साइड से कर रहे हैं, ठीक है, ये वाली साइड से, मतलब बीसी से हम मेजर कर रहे हैं, तो बीसी से मेजर करके हम ऊपर जाएंगे, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को दिख रहा होगा क्रिस्टल के लिए, बीसी से मेजर करके हम ऊपर की तरफ जाएंगे, एसी की तरफ, तो ये जो हमारा साइड हो जाएगा इसके लिए, ठीक है, इसके लिए क्या हो जाएगा, हमारा आधार हो जाएगा। तो जब हमने दो दो भुजाओं को पहचान लिया, ठीक है, हम दो भुजाओं को पहचान लिए, तो हमारी जो तीसरी भुजा है वो अपने आप निकल के आ जाएगी। अगर बात कर लेते हैं हम इस एंगल की, ठीक है, मान लो कि हमें बोलेगा कि ए पे मानो, तो अगर हम ए की बात करें तो यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब हम ए को लिए, ठीक है, अब हम कहाँ से मेजर कर रहे हैं, इस साइड से मेजर कर रहे हैं, ठीक है, इस साइड से मेजर करके ऊपर की तरफ जा रहे हैं।
तो इस ए एंगल के लिए ये जो है ये साइड ये साइड ये मतलब ये पूरा ए बी ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, ठीक है, इस ए एंगल के लिए। तो इस तरह से अगर मान लो कि ये हमें आधार पता चल गया तो ये उसके लिए लंब होगा, अगर इसके लिए आधार हम ये जान माने तो ये हमारा लंब हो। तो इस तरह जो है किसी भी त्रिभुज में, ठीक है, हम जान सकते हैं कि कौन बेस है, कौन हाइपोटेनस है और कौन परपेंडिकुलर है, मतलब कौन कर्ण है, कौन लंब है और कौन आधार है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लो आप लोग, फिर इसके आगे हम एक दो एग्जाम्पल लेके आपको समझाते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आई गेस आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो आगे देखो। ठीक, ये हमने चार एंगल बनाए और इस चारों में क्या करेंगे हम कर्ण, लंब और आधार को पहचानेंगे। ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी और सी, ठीक है। अब देखो ये तो हमारा 90 डिग्री है, ये भी हमारा इधर 90 डिग्री है, इधर ये हमारा 90 डिग्री हो गया और इधर ये हमारा 90 डिग्री हो गया। तो ये हमें समकोण पता चल गया। अब क्या होगा कि ये समकोण के जस्ट सामने वाला है, ये हमारा क्या हो जाएगा कर्ण होगा, ठीक। इसमें भी क्या होगा, ये समकोण के जस्ट सामने वाला जो साइड होगा ये हमारा क्या होगा कर्ण होगा। इस समकोण की बात कर ले तो इस समकोण के जस्ट सामने वाला साइड क्या होगा कर्ण होगा, और ये समकोण की बात कर ले तो इस समकोण के जस्ट सामने वाला साइड क्या होगा हमारा कर्ण होगा। पहला केस हमें पता चल गया कि हमें कर्ण पता चल गया। अब हमें क्या मानना है, बेस को मानना है, ठीक है। बेस क्या होगा, तो अगर मान लो अगर 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 मान लो इस एंगल इस ट्रायंगल इस कोण की बात की जाए, मतलब कोण सी की बात की जाए, तो कोण सी को जो है हम मेजर अगर करेंगे, कोण सी को अगर हम मेजर करें, कैसे मेजर करेंगे, यहाँ पे देखो पुट करोगे इसको, हम यहाँ से BC मतलब ये जो साइड है BC, इस BC से ही ऊपर जाके मेजर करेंगे ना। यहाँ पे जैसे मान लो ये 40 डिग्री का एंगल है, ये यहाँ से इधर की तरफ गया है ना, ठीक। ये जो हमने मेजर किया है उसको हम इसी तरह से मेजर किया है, तो ये जो हमारा इधर की तरफ गया देखो एरो, ये हमारा क्या होगा 40 डिग्री में। तो ये मान लो अगर इस एंगल की बात की जाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। क्यों आधार होगा, क्योंकि यहाँ से हमने रख के मेजर किया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, ठीक। आई होप कि आप लोग का सारे के सारे मिसकॉन्सेप्शन दूर हो जाए। मान लो इस एंगल की बात हमने कर दी, ठीक है। इस एंगल में, अब इस एंगल के लिए क्या होगा, इस एंगल के लिए यहाँ पे रखो इसको, यहाँ पे मान लो रखो, मैंने रखा है इसको। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कि इधर ये हमारा बेस हो गया और इधर से हम इस तरफ के एंगल मापते हैं, क्योंकि हमें ये साइड पता है तो इस साइड पे रख के नहीं मापेंगे, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, हमें ये साइड जानना है तो हम यहाँ पे रख के हम इस तरह मेजर किए, तो मान लो यहाँ पे हमारा दिख रहा है 50-60 डिग्री, ये हमारा एंगल 60 डिग्री, ठीक है। हम इस बेस से मापे ना, इस लाइन से मापे ना, तो ये जो हमारा होगा ये हमारा क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, बात खत्म। अगर इस केस की बात कर रहे हैं, ठीक है, इस केस में अगर मान लो इस ट्रायंगल इस एंगल को लिया हम, ठीक है, तो ये हमें पता है कि ये साइड हमारा कर्ण है, तो इसको हमें टच नहीं करना है। यहाँ पे क्या करो, ये प्रोटेक्टर रखो, ये प्रोटेक्टर मैंने रखा है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर हम इसको मेजर करें तो इस पे रख के ना मेजर कर रहे हैं, इस ऊपर यहाँ पे रखे ना, क्योंकि इस पे तो हम रख नहीं सकते, तो इस पे रखा है, इस लाइन पे, इस लाइन पे रख के इधर की तरफ हम मेजर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ये हमारा फिर ये 60 डिग्री है, ये जो हमने मेजर किया तो ये एक साइड पे रखे मेजर किया, इसी साइड को हम क्या बोल देंगे आधार बोल देंगे, ठीक है। इसके लिए ये क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। अगर बात कर ले इस कोण त्रिभुज की, मान लो हमने इस एंगल को मेजर किया है, ठीक है, इस एंगल को मेजर करना है, तो ये हमें पता है ये हमारा जो AB है, सॉरी BC है, ये हमारा कर्ण है। अब तुम या तो AB AC पे ही रख सकते हैं, क्योंकि BC हमारा कर्ण है। तो हमने रखा क्या, ऐसे देखो, यह मैंने रखा, इसको मैंने ऐसे रखा
और यहाँ से जो है ये हमारे 60 डिग्री का ये भी एंगल है। तो यहाँ पे इस साइड पे रख के हम देखो इस ए और सी वाले साइड पे रख के मैं इस इधर की तरफ एंगल मेजर कर रहा हूँ, ठीक है, एरो का डायरेक्शन देख के समझ रहा हूँ। तो ये जो है यहाँ पे रख के हमने मेजर किया, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। और ये हमारा कर्ण है, ये हमारा लंब होगा, ठीक है। तो पूरे के पूरे त्रिकोणमिति में, ठीक है, पूरे के पूरे त्रिकोणमिति में इस चारों केस को छोड़ के कहीं और अदर केस आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ये 4 केस हैं, ठीक है, केस 1, केस 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। बस आपको यही 4 ट्रायंगल मिलेंगे, इस मतलब यही 4 त्रिभुज मिलेंगे, इसके अंदर आपको कोई त्रिभुज नहीं मिलेगा, ठीक है। तो पहली बात कि आपने ये चीज समझ गया, ठीक है, हमने आप लग रहा है कि हमने एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको समझाया, तो आप लोगों को ये चीज समझ आ गई, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो, देन आगे हम कंटिन्यू करते हैं। आप देखो, ठीक, अब यहाँ पे बात करते हैं हम किसकी, पाइथागोरस थ्योरम की। पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय, इस प्रमेय की हम यहाँ पे बात करते हैं। इस प्रमेय की जब हम बात करते हैं तो ये एक पाइथागोरस साहब क्या थे, एक मैथमेटिशियन थे, मैथमेटिशियन थे। इन्होंने एक थ्योरम दिया, और ये थ्योरम क्या था कि ये जो समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है, पहली बात तो अगर हम इसमें हाईलाइट कर दें, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय की एक पहली सबसे पहली बात अगर हम हाईलाइट कर दें तो वो ये होगा, ये जो प्रमेय है ये हमेशा समकोण त्रिभुज के लिए वैलिड होगा। इसके अंदर ऐसा नहीं कि न्यूनकोण और अधिकोण त्रिभुज में जाके इसको हम लगा रहे हैं, ठीक है, तो वो ये कभी भी वैलिड नहीं होगा। ये हमारा हमेशा के हमेशा वैलिड होगा किसके लिए, समकोण त्रिभुज के लिए। ये चीज याद रखने वाली बात है। ठीक, तो देखो पाइथागोरस प्रमेय जो है समकोण त्रिभुज के लिए क्या होगा, समकोण केवल, ठीक है, ये केवल समकोण त्रिभुज के लिए मान्य हो, समकोण त्रिभुज के लिए क्या होगा, मान्य होगा, मान्य होगा, ठीक, मान्य है, ठीक है, मान्य है। अब ये क्या था कि इसमें पाइथागोरस साहब ने क्या किया, एक थ्योरम दिया, एक थ्योरम क्या दिया, उन्होंने क्या बताया कि ये जो 3 साइड होते हैं ना त्रिभुज के, ये मान लीजिए हमारा कर्ण है, ठीक है, और इसने इस एंगल को मेजर किया तो ये हमारा आधार हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा इस एंगल के लिए। तो उन्होंने क्या थ्योरम दिया, उन्होंने एक थ्योरम दिया कि इस तीनों के बीच एक रिलेशन दिया कि कर्ण का जो होल स्क्वायर होता है ना, बराबर क्या होता है, लंब होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर, आधार का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो क्या होता है ना कि ये जो कर्ण लंब आधार है, इसको हिंदी में लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसीलिए हम क्या करते हैं, शॉर्टकट इसका यूज करते हैं इंग्लिश में। ये जो कर्ण है इसको बोला जाता है हाइपोटेनस, ठीक है, हाइपोटेनस, ठीक है। इस आधार को हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, ठीक है, और इस लंब को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है। तो इस लंब को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। इस कर्ण को हम बोलते हैं हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक है, हाइपोटेनस। और ये आधार जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बात हो गया। अगर हम इसको इंग्लिश में लिखें इस फॉर्मूला को तो क्या हो जाएगा,
हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या है, ये ये इन्होंने इस तीनों भुजाओं के बीच में क्या किया, एक रिलेशन दिया। तो ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम होंगे। ठीक है, अब क्या होगा कि इसमें से किसी एक दो की वैल्यू दे देगी और तीसरे की वैल्यू पूछेगी। ठीक है, तो वो हम निकालेंगे। अब मान लो इसको शॉर्ट कॉल में लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मान लो हमें एच पूछेगा, क्या हो जाएगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर हमें बी पूछेगा क्या हो जाएगा, अंडर रूट एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। ठीक, अगर हमें पी ही पूछ दे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा जो है कुछ फॉर्मूला आ गया हमारे ट्रिगोनोमेट्री के, इसको हमें याद रखना है। ठीक है, तो आप लोग क्या है मेनली इसको याद रखना। और क्या होगा कि देखो यहाँ पे देखो, इसको हम सिंप्लीफाई किए हैं तो ये हमारा कर्ण का स्क्वायर। अगर हमें कर्ण निकाला होगा, ठीक है, कर्ण हमें निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर है इसको बराबर के उस साइड ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, रूट में बदल जाएगा। तो इसीलिए अंडर रूट क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हमें बेस पूछ देगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट, ये एच स्क्वायर पहले से ही था, मान लो कि ये हमें बेस पूछ रहा है, ये पी को इधर लाएंगे तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और बी का जो स्क्वायर था वो इधर आके अंडर रूट बन जाएगा। ठीक है, तो इतना डेरिवेशन मत करो भाई, अभी इसको बस सिंपली याद रखो। ठीक है, मेन क्लास रहता मैं इसको डेरिवेट करके बताता कि कैसे कैसे क्या हो। ठीक है, वैसे भी पूरा का पूरा इसमें कोई डेरिवेशन वाली बात ही नहीं है। यहाँ से देखो इस तीनों रिलेशन को समझो कि अगर मान लो हमें पी पूछ देगा तो ये इस प्लस वाले को इधर ला जाएंगे, एच माइनस बी हो जाएगा, एच माइनस बी हुआ। ठीक है, और दोनों का स्क्वायर तो स्क्वायर ही रहेगा, और यहाँ पे पी पे स्क्वायर था तो स्क्वायर हटाएंगे तो इधर जाके रूट बन जाएंगे। ये हमारे कुछ फॉर्मूला हो गए, ये पाइथागोरस थ्योरम होंगे। ठीक है, इस थ्योरम को आप लोग अच्छे से मतलब इस फॉर्मूले को याद रख लेना, ये आपको बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होंगे। ठीक है, तो पहला जो हमारा टाइप का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, ये क्या होगा, टाइप 1 का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, टाइप 1 बनेंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन इस पे आएंगे। ठीक है, याद रखना टाइप 1 के क्वेश्चन किस पे आएंगे, पाइथागोरस थ्योरम पे आएंगे। अब हम अगले स्टेप की ओर चलते हैं, इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब क्या हुआ कि ये तीनों भुजाओं के बीच तो रिलेशन निकल गया, लेकिन क्या हुआ कि अब इस दोनों इसमें क्या हुआ, अब एक रेशियो निकाला गया। मतलब अगर कोई भी त्रिभुज बन रहा है तो उसमें भुजा का लंबाई क्या होनी चाहिए, ठीक है, उसका रेशियो निकाला गया। ठीक है, रेशियो निकाल करके बताया गया। तो इसी को हम बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। अनुपात मतलब दो भुजाओं का अनुपात निकाला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो त्रिकोण है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या होगा कि किसी त्रिभुज का मतलब संपूर्ण त्रिभुज में कोई दो भुजा रहेगा, ठीक है, उस दोनों भुजा का क्या होगा, रेशियो निकाला जाएगा। अब ये त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं 6। देखो मैंने क्या बताया कि हमें इस तीनों के बीच में रिलेशन निकल गया। ठीक है, अब क्या हुआ, इससे भी ज्यादा सहूलियत करने के लिए मैथमेटिशियन लोगों ने क्या किया, इस दो भुजाओं का अनुपात निकालना शुरू किया, या इस दोनों का निकाला या इस दोनों का निकाला, मतलब इस सब के बीच में एक रिलेशन पैदा किया। कैसा रिलेशन पैदा किया, अनुपात वाला, अनुपात मतलब बट्टा वाला। मान लो कि इसके डिवाइडेड में इसको कर दिया, इसके डिवाइड में इसको कर दिया, इसके डिवाइड में इसको कर दिया, तो वो एक रिलेशन निकाला गया। अब बात हो गई अनुपात की, तो इसी अनुपात को क्या बोलते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, अब ये त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, ये कितने, मेनली देखो 3 होते हैं, और उस 3 को जस्ट अपोजिट कर दोगे तो 6 हो गए। ये त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हो गए, 6 हो गए टोटल हमारे पास। ठीक है, उस तीनों त्रिकोणमितियों को अनुपातियों का नाम है साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एक चीज की। देखो बात क्या है कि ये जो साइन कॉस टेन है ये एंगल के साथ आते हैं। ठीक है, बट अभी हमें एंगल के बारे में मतलब वो हमारा सेकंड चैप्टर है।
फर्स्ट चैप्टर हमारा पाइथागोरस थ्योरम है और दूसरा चैप्टर हमारा और उसी में क्या हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में है। तो हम अनुपात बता दिए कि कोई भी दुभुजा लेंगे उसका अनुपात निकाल लेंगे तो उसी हम त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। ठीक है, अब ये अनुपात क्या हुआ, एक डिफाइन किया। अब ऐसा तो नहीं कि किसी को भी किसी के साथ लेके कुछ भी नाम रख देंगे, ऐसा नहीं। तो उस 6 का एक नाम डिसाइड किया गया। ठीक है, उससे ज्यादा आप अनुपात नहीं निकाल सकते इस तीनों भुजाओं में, इसीलिए उस 6 के नाम हम लिखते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करते हैं। ठीक है, ये कौन कौन से होते हैं? ये हमारे होते हैं साइन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और टैन का कॉट थीटा। ठीक, ये हमने थीटा लिखा है। ये जो है ये हमने लिखा है ये 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 सब क्या है? एंगल है, एंगल है। ठीक है, इसको बोलते हैं थीटा, थीटा बोला जाता है। ठीक है, याद रखना, इस टाइप के कोई भी हो इसको हम थीटा बोलते हैं। अब यहाँ पे 6 रेशियोज निकाले गए। ठीक है, उस 6 रेशियो के बारे में अब हम जानते हैं कि कौन कौन से रेशियो थे। तो साइन जब मैथमेटिशियन ने देखा तो क्या किया उन्होंने, मैथमेटिशियन लोगों ने क्या किया, ये जो 6 उन्होंने त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले, उनके भुजाओं के अनुपात निकाले। अब उन भुजाओं में क्या किया उन्होंने, देखो पहले क्या किया कि एक मैथमेटिशियन है, उन्होंने क्या किया, इस लंब को, ठीक है, और इसको अनुपात निकाला। ठीक है, तो इस दोनों का जो अनुपात निकाल दिया इसी को बोल दिया साइन थीटा। मतलब साइन थीटा बराबर क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। फिर एक और आया, उसने क्या किया, इसको और इसके बाद आकर रेशियो निकाल दिया, इसी को हम बोल दिए कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, और उसके बाद एक और आया, उसने क्या किया कि ये और इस दोनों के मतलब लंब और आधार इस दोनों का क्या किया, रेशियो निकाल दिया, उसे हम बोलते हैं टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी अपॉन बी। अब क्या हुआ कि ठीक है, एक तो निकाला कि लंब और कर्ण का रेशियो निकाल दिया, ये हमारा हो गया साइन थीटा। फिर एक ने निकाला क्या कि आधार और कर्ण का निकाल दिया, ये हमारा हो गया कॉस थीटा। और एक ने इस दोनों का निकाल दिया। अब क्या बात हुआ कि अब इस दोनों का उल्टा भी तो हो सकता है कि इसको इसके मतलब पहले इसको फिर इसको रख दे, पहले इसको फिर इसको रख दे, या फिर पहले इसको फिर इसको रख दे, ये भी एक रेशियो हो सकता है। तो इसीलिए उसके 6 रेशियो बने। अब ये जो साइन थीटा था, ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट एक तैयार हो गया कोसेक थीटा। अब ये कोसेक थीटा में क्या हुआ, ये जो p बटा h था, मैंने बताया कि इस दोनों का रेशियो निकाला गया, पहले इसको फिर इसको रखा गया, मतलब ऊपर में लंब को नीचे में कर्ण को। अब ये उलट गया, पहले कर्ण को रख दिया, मतलब यहाँ पे क्या रख दिया, h को पहले, और उसके बाद क्या रख दिया, p को रख दिया। ठीक है, मेरी बात को समझो। तो अगर आपको ये याद हो जाएगा तो इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये क्या हुआ, ये cos थीटा, इस cos थीटा को जस्ट अपोजिट कर दिया गया sec थीटा है। तो अब क्या था, cos थीटा में क्या था, बेस को अपॉन हाइपोटेनस था, लेकिन जब sec थीटा हो गया मतलब उसका ऊपर उल्टा, हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा। ये जो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, ये जो tan थीटा थी, इस tan थीटा, ये क्या है, अपोजिट है। अपोजिट मतलब उल्टा, उल्टा। ठीक है, ये क्या है, उल्टा, उल्टा ये हो गया। तो जब इस साइन थीटा को पलट दिया तो हाइट अपॉन परपेंडिकुलर हो गया। इस cos थीटा में b बट्टा h था, उसको पलट के h बट्टा b कर दिया। अब ये tan थीटा था, उसमें क्या था, p बट्टा b था, ये क्या हो जाएगा, b अपॉन q हो गया। ये हमारा क्या हो गया, b अपॉन p हो गया। ठीक है, तो ये जो है यही त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। ठीक है, ये आपको छो के छो आपको याद होनी चाहिए अगर आप बिहार बोर्ड के अभी के लिए स्टूडेंट है तो। ठीक है, यहाँ पे मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, सिंगल स्टार का मतलब है 20%,
डबल स्टार 60% और ट्रिपल स्टार मतलब 90%। ठीक है, ये ट्रिपल स्टार मतलब आपको 90% टू 100% आपको 100% ही याद नहीं चाहिए, बट मैंने बोला कि 90% क्वेश्चन में। यहाँ पे अगर मैं ट्रिपल स्टार लिख दूँ इसका मतलब आपको 100% ये याद ही होने चाहिए। तो ये 6 के 6 रेशियो होते हैं, इसे आप याद कर लें। ठीक है, मैंने आपको अभी तक क्या समझाया, अभी आपको मैंने अभी एक पाइथागोरस थ्योरम बताया। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि पी स्क्वायर मतलब पाइथागोरस थ्योरम इसको बोलते हैं। ठीक है, ये पाइथागोरस हमारा प्रमेय हो गया। ये क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर। ये हमारा एक पाइथागोरस थ्योरम होता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय हो गया। ये प्रमेय, तो इस पूरे फॉर्मूला चार्ट को आप लोग याद कर लेना। इसके बाद अब जो है हम कुछ क्वेश्चन करते हैं जिसमें नहीं, क्वेश्चन जो है इससे आगे ही करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं मान सारणी। ठीक है, क्योंकि ये हमारा एक थ्योरेटिकल लेक्चर होना चाहिए। ये हमारे लिए बस इसमें थ्योरी एंड थ्योरी किया जाएगा। इसके बाद देखो ये जो है इस पर टाइप 2 के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, टाइप 2 क्वेश्चन बनेंगे, कितने मार्क के लिए, 2 मार्क के लिए। बट ये इम्पोर्टेंट क्यों है, इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब आप हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ोगे मतलब ऊंचाई एवं दूरी के बारे में पढ़ोगे, उसमें आपको बस इसी का यूज होगा। ठीक है, और उसमें भी ये इस tan थीटा का यूज होगा, हमेशा याद रखना। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसको अच्छे से याद कर लेना। अब इसके बाद एक मान सारणी बना रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर क्वेश्चन होगा या फिर हम क्वेश्चन कर लेंगे इसके बाद। अच्छा चलो, इसी में कुछ और फॉर्मूले आते हैं। क्या आते हैं देखो, आप लोग क्या करो, इधर का मैं मिटा रहा हूँ तो इसको पहले नोट डाउन कर लेना। ठीक है, पॉज करके उसके बाद फिर मैं इधर कुछ और फॉर्मूले लिख रहा हूँ तो उस पूरे को साथ में लिखना। ठीक है, इस पूरे को साथ में ही लिख लेना। ठीक है, अब क्या हुआ कि देखो ये और ये क्या है, अपोजिट है। अपोजिट है तो आपको जो है ये फॉर्मूला बहुत बार पूछे जाते हैं। कभी कभी ये फॉर्मूला भी आ जाते हैं कि आपको ये पूछेगा कि साइन थीटा, ठीक है मैं बताऊं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। हाउ, चलो कैसे कैसे होगा, तो अब देखो सिंपल है यार, कैसे होगा देखो, यहाँ से साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बट्टा एच। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर इस साइन थीटा की बात कर ले तो यहाँ पे क्या होता है, पी बट्टा एच होता है। ठीक, इंटू ये जो पॉइंट है इसका मतलब इंटू, इंटू मतलब मल्टीप्लाई मतलब गुना में है। ठीक, और जस्ट उसी का क्या है, अपोजिट है। अपोजिट मतलब कॉसेक थीटा। यहाँ पे ये देखो ये हमारा कॉसेक थीटा है। अब इस कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है हमारा, ये देख लो क्या होता है, एच अपॉन पी। एच अपॉन पी। अब मैंने ये बोला कि ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो क्या आ जाएगा, ये इससे का ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, कट गया। अब इस दोनों को काटने पे क्या आ जाएगा, 1। तो ये एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इसी का दूसरा फॉर्मूला क्या बनता है, cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1। अब cos थीटा की वैल्यू देख लो क्या होता है, b बट्टा एच होता है। cos थीटा मतलब क्या होता है, b बट्टा एच। ठीक है, इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है, h अपॉन b। ये इससे कट गया, इससे कट गया बराबर 1 आ गया। ये भी हमारा एक फॉर्मूला है। ठीक, और उसके बाद एक और फॉर्मूला आता है क्या, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब देखो यहाँ पे बात कर लेते हैं ये tan थीटा बराबर क्या होता है, p अपॉन b। और ये कॉट थीटा बराबर क्या होता है, b अपॉन p। ठीक,
और बीच में इंटू था, इस बी से ई पे कट गया, इस बी से ई पे कट गया 1। तो ये भी हमारा एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। देखो डेरिवेशन या जो कुछ भी प्रूफ वाली चीजें वो मैं कर चुका हूँ, ठीक है, बट आपको ये सब कुछ नहीं देखना है, ठीक है। आपको बस ये याद रखना है कि साइन थीटा और उसका अपोजिट मल्टीप्लाई करेंगे 1 होगा, कॉस थीटा और उसका अपोजिट सेक थीटा होता है, उस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 होगा, और ये टेन थीटा और उसका अपोजिट कॉट थीटा उस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी से कुछ कुछ फॉर्मूला और भी डेरिवेट होके आते हैं, वो भी हम बताते हैं। ये जो 1 वाला है ना, ये 3 तो हो गया, और एक 3 और फॉर्मूला का सेट आता है, ठीक है। उस 3 से क्या होता है कि 3 से 1 से 3 4 को निकल जाते हैं, 4, हाँ 4 निकल सकते हैं, तो उससे मतलब 12-13 फॉर्मूले के आसपास बन जाते हैं, ठीक है। बट पहले आप लोग इसको नोट डाउन कर लो। आई होप कि आपको ये समझ आए। हमने यहाँ पे क्या किया कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, ये हमने आपको फॉर्मूला बोला, ठीक है। इसको मिटा ही दो, कोई दिक्कत नहीं, ये हमने एक फॉर्मूला है, ठीक है। ये सब क्या है, फॉर्मूला है, फॉर्मूला, ये भी क्या है, फॉर्मूला। इससे क्या होता है, ऑब्जेक्टिव बनते हैं, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ऑब्जेक्टिव और प्लस में क्या होता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं इससे। और ऑब्जेक्टिव में क्या होगा, साइन थीटा दे देगा, इनटू करके डैश दे देगा और बराबर 1 ऑप्शन में दे देगा। आपको एलिमिनेट करना है कि क्या रखेंगे हम कि वो 1 के बराबर हो जाए। तो वो आपको ध्यान रखना है कि जो दिया है उसका जस्ट अपोजिट आप ढूंढो और जस्ट आंसर टिक कर दो, ठीक है। वो सभी हम बताएंगे कैसे अप्रोच करना है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, वो भी हम बताएंगे, कोई बात नहीं। इसको नोट डाउन कर लिए होंगे आपने। अब आगे कंटिन्यू कर दें। ठीक है, देखो एक चीज और बता दूं, जितने भी ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूला होते हैं उस फॉर्मूले का एक एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, ठीक है। फॉर्मूला डायरेक्ट उठा करके पूछा जाता है, एक ट्रिगोनोमेट्री का, एक कोऑर्डिनेट का, और उसके बाद ये बहुपद जो मैंने बताया आपको वो, और द्विघात संज्ञा, इस सब का जो है डायरेक्टली फॉर्मूला पूछा जाता है। उसके बाद मेंसुरेशन मतलब क्षेत्रमिति है, तो इस सब का क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं हम किसकी, फॉर्मूला, और भी कुछ कुछ फॉर्मूला है उसकी। तो त्रिकोणमिति में एक फॉर्मूला क्या आता है, अच्छा चलो देखो, साइन थीटा बराबर क्या होता है, ये बट्टा एच होता है। कॉस थीटा बराबर, इसको साइड में लिख लेते हैं यहाँ, साइन थीटा बराबर बी बट्टा एच, कॉस थीटा बराबर बी बट्टा एच, tan थीटा बराबर पी अपॉन बी, ठीक। कोसेक थीटा बराबर एच अपॉन, ठीक, सेक थीटा बराबर एच अपॉन बी, कॉट थीटा बराबर बी अपॉन बी, ठीक। ये हमने पढ़ लिया, ये हम पढ़ा है। अब हम क्या करते हैं, इस दोनों को एक बार स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि उसका वैल्यू का। तो हमने क्या किया कि साइन स्क्वायर थीटा करके प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करके बराबर 1। किसी ने बोला, मैं बोला ठीक है, कैसे आया देखता हूँ, ट्राई करते हैं कैसे आता है। तो देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बट्टा एच होता है, देख लो वहां पे, उसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बट्टे एच होता है, अब इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे, बराबर 1 रहेगा। अब क्या होगा, यहाँ पे देखो ये पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर हो गया, प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर हो गया। अब ये एच स्क्वायर क्या होगा, दोनों में एलसीएम आ जाएगा, कॉमन आ गया, एच स्क्वायर कॉमन आ गया, ऊपर में क्या हो गया, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, बन गया। अब एक चीज बताओ, पाइथागोरस साहब ने क्या बोला था कि पी स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर बराबर क्या होता है एच स्क्वायर बोला था। या फिर और ये सब हम कहाँ से जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। अब यहाँ पे देखो बात क्या हुई कि ये जो पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर ये वाला देख रहे हैं, ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो बनाया मैंने, ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर यहाँ पे क्या है एच स्क्वायर है। मतलब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है एच स्क्वायर। ठीक, ये होता है। ठीक, क्योंकि मैंने लिखा। अब हम क्या कर देंगे, इस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह पे क्या पुट कर देंगे एच स्क्वायर पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा एच स्क्वायर अपन एच स्क्वायर होगी। अब ये दोनों क्या हो गया कट गया। ठीक है, जब कट गया तो कटने के बाद उसकी वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। क्या होगा ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो जब भी हमें एक फॉर्मूला और यहाँ से एक फॉर्मूला भी आ गया। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये सब में स्टार मार्क। अब इसी का एक दूसरा भाई पैदा हुआ। कौन सा पैदा हुआ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 एक पैदा हुआ। अब बात कर लेते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। तो यहाँ पे सेक थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पे देखो सेक थीटा बराबर एच बट्टा बी का क्या हो गया होल स्क्वायर माइनस टेन थीटा बराबर क्या होता है पी अपॉन बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया 1 हो गया। अब सेक थीटा में ये था, अब हम क्या किए एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो गया माइनस पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया 1 हो गया। अब क्या करो कि इस दोनों को एलसीएम ले लेंगे, ले लिए हम एलसीएम बी स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो गया एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब गौर से देखो ये जो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर है ये एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर ये किसके बराबर है बी स्क्वायर के बराबर है। तो इसीलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर। अब क्यों लिखे, क्योंकि एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये बी से बी कट गया बराबर 1 इज इक्वल टू 1 क्या हो गया रूट हो गया। और इसी पे बेस्ड एक और तीसरा फॉर्मूला आता है, ये हमारा हो गया दूसरा फॉर्मूला। ठीक है, और तीसरा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। ये हमारा 3 फॉर्मूला है। ठीक है, इसको भी वैसे कर दो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है एच बट्टा पी और सेक कॉट थीटा बराबर क्या होता है बी बट्टा पी। तो पी पी का एलसीएम हो जाएगा तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर कट जाएगा आंसर बना जाएगा। तो ये 3 जो फॉर्मूले हमने डेरिवेट किए हैं ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आएगा। आज मैंने जितने भी चीजें बताई, आज मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं किया है सीरियसली बताओ, नो कोई एनी क्वेश्चन। ठीक है, बट कल का जो लेक्चर होगा आई गेस कि वो भी एक थ्योरेटिकल लेक्चर हो जाए। तो कल ही मैं 2 लेक्चर रिकॉर्ड करने की कोशिश करूंगा दे दो, जिसमें पहला एक और लेक्चर होगा जिसमें थ्योरी कंप्लीट कराई जाएगी, एक और लेक्चर होगा क्योंकि इससे जो है ना इससे फिर 1 2 3 4 4 फॉर्मूले इससे बनेंगे, 4 इससे बनेंगे, 4 इससे बनेंगे। ठीक है, मतलब 12 फॉर्मूले अभी वो बनेंगे। उसके बाद एक वैल्यू चार्ट बनेगा मतलब मान सारणी। ठीक है, और वो क्यों बना कैसे बना वो सब कुछ हम बताएंगे आपको। ठीक है, आप लोग बस कंटिन्यू देखते रहो लेक्चर। तो आज के लिए हम बस इतना ही रखेंगे। ठीक है, कि आप लोगों को बस ये सारे जितना भी फॉर्मूला दिया गया उसको याद कर लेना। ठीक है, तो चलिए इसको पहले लिख लो आप लोग पॉज करके। आई गेस कि आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर हम अगले लेक्चर में मिलेंगे। ठीक है,
तब तक के लिए एक ही चीज़ बोलूँगा कि इससे पहला जो लेक्चर हो चुका है बहुपद का, वो आप लोग रिवाइज़ कर लो। अगर किसी को द्विघात बहुपद पढ़ने की ज़्यादा जल्दी है, जाके मेरा एक लेक्चर होगा पीछे क्वाड्रेटिक इक्वेशन करके पढ़ लेना। भले ही मैंने 11th फिजिक्स के लिए पढ़ाया, बट वही 10th के लिए भी नेसेसरी है। कुछ-कुछ चीज़ें उसमें नहीं इन्वॉल्व है, वो हमें इन्वॉल्व करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, वो जल्दी से जल्दी ही अपडेट होते जाएगा, ठीक है? और मैं बोल रहा हूँ कि मैं कोशिश कर रहा हूँ सिलेबस बहुत जल्दी, ठीक है? तो ये आपका हो गया, ठीक है? तो आज के लिए हम इतना ही कम रखेंगे। इसके बाद हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।